पौराणिक कथाएं। धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। भाग 3। राजकुमार उत्तर ने ही यह विजय प्राप्त की है। राजा विराट सभा में बैठे हुए अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कंक नामधारी युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, दुर्योधन आदि योद्धाओं को जीतना उत्तर के लिए कभी संभव नहीं है। उत्तर व्यर्थ अपनी प्रशंसा करते हैं, बृहन्नला ही उनको पराजित कर सकता है। यह सुनकर विराट ने अपने हाथ के पांसों को खींचकर युधिष्ठिर के मुंह पर मारा, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन उस समय भी वह धीर बुद्धि क्रुद्ध नहीं हुआ। उसके स्थान पर यदि और कोई होता तो राजा विराट के इस व्यवहार को नहीं सह पाता। लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला। उसकी इस महानता के कारण ही बाद में यह पता लगने पर ही कि अन्य नामधारी सभी पांडव भी यहाँ ठहरे हुए हैं, राजा विराट को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ और उसने युधिष्ठिर से अपने धृष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह बड़ा ही विनयशील था, बड़ों का सदा उचित सम्मान करता था। महाभारत युद्ध छिड़ने के पहले वह रथ से उतरकर पैदल ही भीष्म आदि गुरुजनों की वंदना करने गया था। उस समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य ने सच्चे हृदय से उसको आशीर्वाद दिया था। उसके इस शील स्वभाव के कारण शत्रु पक्ष के महारथी सदा उसकी प्रशंसा करते रहे। युधिष्ठिर धर्म और समाज नीति को अच्छी तरह जानता था और सदा इस विषय पर चिंतन किया करता था। वनवास के समय एक बार भीमसेन एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गया। जब काफी देर तक वह नहीं लौटा तो युधिष्ठिर उसको खोजने निकला। वहां अजगर के चंगुल में अपने भाई को पाकर उसने अजगर से भीम को छोड़ देने की प्रार्थना की। अजगर ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके पश्चात अजगर ने धर्म और समाज नीति पर प्रश्न पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर ने प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। इससे प्रसन्न होकर अजगर से भीमसेन को छोड़ दिया। वनवास के समय एक बार मार्कंडेय मुनि से भी युधिष्ठिर की भेंट हुई थी और उन्होंने अनेक बहुमूल्य उपदेश उसको दिए थे। महाभारत युद्ध में अपने पक्ष की विजय हो जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर को कोई हर्ष नहीं हुआ था। स्वजनों के इस महाविनाश के कारण उसका हृदय अत्यंत दुखी हुआ था और तभी उसने समाज की मर्यादा के विरुद्ध यह सलूक किया था कि क्षत्रिय का ऐसा क्रूर कर्म क्यों है? क्या धर्म की यह मर्यादा शाश्वत है? और तभी उसकी आत्मा बोल उठी, धर्म की गति विचित्र है। सभी ने पांडवों की विजय पर खुशी मनाई थी, लेकिन वह बार बार पूछता रहा था कि आखिर इस विजय का तात्पर्य क्या है? यह विजय किसकी है? क्या यह मानव के सत्य की विजय है? तो फिर इसमें हृदय को इतनी पीड़ा और दुख क्यों है? इस प्रकार के विचार निरंतर उसके मस्तिष्क में उठते रहे और दिन प्रतिदिन अपने स्वजनों की याद करके वह अधीर रहने लगा। कुरुक्षेत्र में बहा हुआ भाइयों और पूज्यवरों का रक्त उसकी दृष्टि के सामने आने लगा। जो व्याकुलता अर्जुन को युद्ध के आरंभ में हुई थी वह उसको अंत तक रही और अंत में तो काफी बढ़ गई थी। तभी श्री कृष्ण उसे भीष्म पितामह के पास ले गए थे। वे कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को शांत किया था, युधिष्ठिर को नहीं समझा पाए। अपने धर्म युग का उपदेश वे उसको नहीं दे पाए। उन्होंने जाकर शरशया पर पड़े भीष्म पितामह से कहा, जाति की हत्या करने के पाप से दुखी युधिष्ठिर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। धर्मयुक्त उपदेश देकर उनके शोक को दूर करिए, इसीलिए मैं इनको आपके पास लाया। पितामह ने राजधर्म, आप धर्म और मोक्ष के उपदेश युधिष्ठिर को दिए और अनेक तरह से उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसके हृदय का संताप पूरी तरह नहीं मिटा। तभी तो जिस समय अंत में स्वर्गीय स्वजनों को पानी देने के लिए खड़े युधिष्ठिर के सामने कुंती ने यह भेद खोला था कि कर्ण उसी का अग्रज है, तो उसने क्रुद्ध होकर अपनी माता को ही शाप दे दिया था कि स्त्री के पेट में आज से कभी कोई बात अधिक देर तक नहीं टिकेगी।
हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके। पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।